हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और यह रैली श्रम कल्याण मैदान बिहार शरीफ में 20 अप्रैल को होगी। नालंदा के बिहार शरीफ में रैली करने जा रहे हैं। नीतीश जी का गढ़ कहा जाता है। ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले ये रैली कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखा जा सकता है कि चुनाव से पहले है, यानी राजनीतिक तौर पर रैली की जा रही है। नहीं, चुनाव तो होते ही रहते हैं। कभी मुखिया का चुनाव होता है, कभी लोकसभा का चुनाव होता है, कभी विधानसभा का चुनाव होता है। तो ऐसे में तो भाई कोई नई पहल हो ही नहीं पाएगी। मजबूत कार्यक्रम है और इसमें हमारे नालंदा वासी बहुत ही मजबूती से शिवाजी के जो सिद्धांत हैं, मूलभूत सिद्धांत, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है समावेशी विचारधारा का होना, तो उनकी इस विचारधारा को बिहार के हर जिले में ले जाना, ये हम लोगों की सोच है। इस अप्रैल को कितनी बड़ी भीड़ आने जा रही है वहाँ? हम लोग उम्मीद करते हैं कि 15 से 20 हज़ार लोग तो आएंगे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है ये संख्या बढ़ते ही जा रही है। मुझे तो अंदेशा है कि पता नहीं उस मैदान में तो लोग आ नहीं पाएंगे, तो फिर व्यवस्था कहीं और की जा रही है। आसपास के जितने भी मैदान हैं और हॉल हैं उसको हम लोग ले रहे हैं। दावा ठोकेंगे टिकट पर वहाँ के, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। ये ताकत का प्रदर्शन नालंदा वासियों का है। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। इसमें सभी वर्ग, सभी विचारधारा के लोग हैं और बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं कि इसमें सभी पार्टियों के लोग शिरकत कर रहे हैं। जैसे आप शिवाजी के बारे में जानते हैं कि उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। पहली बार अष्टप्रधान व्यवस्था उन्होंने स्थापित की, जिसमें वित्त मंत्रालय भी था, रक्षा मंत्रालय भी था। तो मतलब एक स्ट्रक्चर्ड, व्यवस्थित शासन जिसमें सत्ता, गवर्नेंस जो है वो निचले स्तर से चलाई जाए, उसकी शुरुआत उन्होंने की थी। पार्टी टिकट देती है जिस भी तरह का की जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता के रूप में जिम्मेदारी देती है तो प्रचार करूंगा, एक उम्मीदवार के रूप में देती है जिम्मेदारी तो चुनाव लड़ूंगा। विधानसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियां जो हैं वह लगातार अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो पटना का गांधी मैदान हो या फिर बिहार के अलग अलग जिले के मैदान। और इस कड़ी में हम आज बातचीत करेंगे। बीजेपी के सक्रिय नेता हैं प्रणव प्रकाश, यह भी रैली करने जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के अभियान को लेकर। ऐसे में मकसद क्या है इस रैली का और रैली कहाँ करने जा रहे हैं, कब करने जा रहे हैं? जी हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और यह रैली श्रम कल्याण मैदान बिहार शरीफ में 20 अप्रैल को होगी। और जहाँ तक इस अभियान का सवाल है, इसका चुनावी राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है, ना कि ये कोई राजनीतिक अभियान है। यह एक सामाजिक अभियान है जिसमें हम लोग चाहते हैं कि समाज के हर तबके, हर वर्ग के लोग इकट्ठे एक साथ समरसता के साथ किसी नई पहल की शुरुआत करें जो बेहतर हो, वर्तमान से बेहतर हमारा भविष्य हो, हमारे बच्चों के लिए बेहतर हो, हमारे किसानों के लिए बेहतर हो। तो इसका एक प्रयास हो रहा है। नालंदा के बिहार शरीफ में रैली करने जा रहे हैं। नीतीश जी का गढ़ कहा जाता है। ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले ये रैली कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखा जा सकता है कि चुनाव से पहले है, यानी राजनीतिक तौर पर रैली की जा रही है। नहीं, चुनाव तो होते ही रहते हैं। कभी मुखिया का चुनाव होता है, कभी लोकसभा का चुनाव होता है, कभी विधानसभा का चुनाव होता है। तो ऐसे में तो भाई कोई नई पहल हो ही नहीं पाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हम लोगों का एक सामाजिक कार्यक्रम है, लेकिन हाँ, एक मजबूत कार्यक्रम है और इसमें हमारे नालंदा वासी बहुत ही मजबूती से शिवाजी के जो सिद्धांत हैं, मूलभूत सिद्धांत, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है समावेशी विचारधारा का होना, तो उसको नालंदा हमेशा से ज्ञान की दीप प्रज्वलित करते रही है, वो ज्ञान की धरती कहलाती है। तो उनकी इस विचारधारा को बिहार के हर जिले में ले जाना, ये हम लोगों की सोच है, ये प्रयास है और इसकी बहुत ही जोरदार शुरुआत हम लोग 20 अप्रैल को नालंदा से कर रहे हैं। 20 अप्रैल को कितनी बड़ी भीड़ आने जा रही है वहाँ? हम लोग उम्मीद करते हैं कि 15 से 20 हज़ार लोग तो आएंगे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है ये संख्या बढ़ते ही जा रही है। मुझे तो अंदेशा है कि पता नहीं उस मैदान में तो लोग आ नहीं पाएंगे,
तो फिर व्यवस्था कहीं और की जा रही है। आसपास के जितने भी मैदान हैं और हॉल हैं, उसको हम लोग ले रहे हैं कि वहाँ ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हो, वैकल्पिक व्यवस्था हो कि ज़्यादा लोग आने पर वहाँ रुक पाएँ। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आएँगे, 20,000 से कम लोग नहीं आएँगे वहाँ। ये रैली की जा रही है, 20,000 से अधिक लोग पहुंचेंगे और इस रैली भीड़ ताकत प्रदर्शन के बाद दावा ठोकेंगे टिकट पर वहां के, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। ये ताकत का प्रदर्शन नालंदा वासियों का है। हाँ। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। इसमें सभी वर्ग, सभी विचारधारा के लोग हैं और बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं कि इसमें सभी पार्टियों के लोग शिरकत कर रहे हैं। तो इसका राजनीति से सीधा कोई संबंध नहीं है। हाँ, एक अच्छी विचारधारा आती है। जैसे आप शिवाजी के बारे में जानते हैं कि उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। पहली बार अष्टप्रधान व्यवस्था उन्होंने स्थापित की, जिसमें वित्त मंत्रालय भी था, रक्षा मंत्रालय भी था। तो मतलब एक स्ट्रक्चर्ड, व्यवस्थित शासन, जिसमें सत्ता गवर्नेंस जो है वो निचले स्तर से चलाई जाए, उसकी शुरुआत उन्होंने की थी। तो उनके इन सारी अवधारणाओं को धरातल पर लाने का एक छोटा प्रयास है जो हम लोग कर रहे हैं, और ये अभियान है, इसकी शुरुआत है। ये अभियान चलेगा और मजबूती से चलेगा और पूरे बिहार में चलेगा। जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और उस क्षेत्र के गढ़ जो कहा जाता है वो एनडीए का गढ़ कहा जाता है, तो ऐसा लगता है कि वहां से एनडीए से आप चुनाव भी लड़ सकते हैं टिकट लेकर। देखिए, पार्टी मुझे जहाँ जिस भी दायित्व में रखी है, मैंने सफलतापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन करने की कोशिश की है। और जब भी पार्टी मुझे जहाँ से जिस भी तरह का की जिम्मेदारी देगी, मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहाँ सफलतापूर्वक उसका निर्वहन करूं। अगर पार्टी टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे। जिस भी तरह का की जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता के रूप में जिम्मेदारी देती है तो प्रचार करूंगा, एक उम्मीदवार के रूप में देती है जिम्मेदारी तो चुनाव लड़ूंगा। तो चलिए, 20 अप्रैल को एक बड़ी रैली जो है वह नालंदा के बिहार शरीफ में करने जा रहे हैं प्रणव प्रकाश, और ऐसे में अपना ताकत का प्रदर्शन करेंगे। हालांकि जब इनसे हमने पूछा कि क्या चुनाव लड़ेंगे तो इनका सीधा सीधा कहना है कि पार्टी जो भी हमें दिशा निर्देश कर्तव्य देती है वह हम अपना निर्वहन करेंगे। अगर टिकट मिलता है तो हम चुनाव लड़ते हैं और अन्यथा पार्टी जो आदेश देगी हम उस पर खरे उतरेंगे। अब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद। Yeah.